हेलो बच्चों, क्लास 10th एपी की एग्जाम्पल नंबर 12 को समझते हैं। आइए समझे एग्जाम्पल नंबर 12 को। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रही है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। देखो क्या कह रही है एग्जाम्पल ये कह रही है कि फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है किसी एपी का वो है 1050। तो जो चीज़ हम पढ़ते जाएंगे उसको नोट भी करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 14 टर्म। तो S14 का क्या मतलब, सम ऑफ 14 टर्म ऑफ एन एपी इज, जितना बोला हो सम 14 टर्म का इतना लिख लो 1050। तो पहली चीज़ मेरे को ये पता चल गई। आगे पढ़ते हैं, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। और इसी एपी की फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते थे, ए से, फर्स्ट टर्म है 10, ये भी लिख लिया हमने। उसके बाद है फाइंड द 20th टर्म। तो हमें फाइंड क्या करना है, 20th टर्म फाइंड करनी है। तो 20th टर्म को कैसे लिखोगे, A20 आपको फाइंड करके देनी है। इतनी बात समझ में। जो चीज़ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी वो हम लिख लेंगे। अब देखो S14 का क्या मतलब, यहाँ पे N होता था N, तो N का मतलब क्या, कितना है, N यहाँ पे 14 है, ये भी हम लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि SN का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे N आता था, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता चल गई 14। अब देखिए आपने ये फार्मूला तो सुना ही होगा, लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही होगा, SN इक्वल्स टू N/2 2 टाइम्स A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ तक बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखो हमें A20 फाइंड करनी है। अब अगर मेरे को A20 फाइंड करनी है तो AN का फार्मूला लगाओ जरा, क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। N कितना था 20, तो 20 - 1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज़ किया AN का। फर्स्ट टर्म A प्लस N-1 इंटू डी, तो N की जगह 20 रखा, N की जगह 20 - 1। तो मतलब आपको जो A20 फाइंड करना है वो कैसे आएगा, A प्लस 20 - 1 कितना, 19 इंटू डी। ध्यान से देखिए, A20 20th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है। A का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 10 है, प्लस 19 इंटू डी, तो मेरे पास डी की वैल्यू नहीं है। डी की वैल्यू नहीं है तो मैं क्वेश्चन आगे कर नहीं सकता, 20th टर्म बता नहीं सकता। तो सबसे पहला काम ये होगा कि मेरे को डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जो इन्फॉर्मेशन उसने गिवन दी है वहीं से डी की वैल्यू निकल सकती है। एन की जगह कितना है, S14 इक्वल्स टू, एन की जगह कितना लिखोगे, 14/2, एन की जगह 14/2, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है, ए है 10, ए मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस N-1, एन कितना है 14 - 1 इंटू डी। ये जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 2 7 जा 14 होता है, ठीक है। और S14 सम ऑफ 14 टर्म, सम ऑफ 14 टर्म हमें गिवन है कितना, 1050। तो सम ऑफ 14 टर्म हम लिख लेंगे 2 7 जा 14 होता है, और इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 10 होता है 20, प्लस 14 - 1 कितना होगा, 13 इंटू डी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से आप दो तरीकों से कर सकते हो, डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैं दोनों समझाता हूँ आपको। देखो या तो आप क्या कर सकते हो, इस स्टेप को ध्यान से देखना, इस पूरे के साथ 20 + 13 डी के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, यहाँ तो दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो स्टेप भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये जो 7 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसके डिवाइड में चला जाएगा। दोनों ठीक है, दोनों समझते हैं। देखिए कैसे, 1050 इक्वल्स टू, ये जो 7 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में था, तो 7 मल्टीप्लाई में था, आप इसके डिवाइड में भेज दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 20 + 13 डी। तो देखो इसको कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 3 बच रहा है, और 5 35, 7 5 जा 35 होता है, और लास्ट में 0 भी था। मतलब अगर आप 1050 को डिवाइड करोगे 7 के साथ, 150 बचेगा, और इस यहाँ पे बचा 20 + 13 डी। अब ध्यान से देखिए, 20 भी नंबर है, 150 भी नंबर है, प्लस का 20 जब उस तरफ ट्रांसपोज होके जाएगा तो माइनस का 20 बन जाएगा। 150 प्लस का 20 ट्रांसपोज होके माइनस का 20 इक्वल्स टू 13 डी। यहाँ तक बात समझ में। अब आगे समझिए, देखो प्लस माइनस कितना होता है,
150 में से 20 गया तो कितना बचा 130, और बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन था इसलिए प्लस का 130 इक्वल्स टू कितना 13d। ध्यान से देखिए, अब जैसे 13d के साथ मल्टीप्लाई में है तो 13 130 के डिवाइड में चला जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू कट जाती, जैसे 13 1 जा 13 कैंसिल भी कर सकते हो। नहीं पता चलता ऐसे तो 13d के साथ मल्टीप्लाई में था 130 के डिवाइड में ले जाओ, यहाँ पे d बचा 13 1 जा 13 और साथ में 0 है इक्वल्स टू d। मतलब क्या हुआ, d की वैल्यू आपकी 10 आ गई। d की वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका ये था, 7 को डिवाइड में ले जाओ। दूसरा तरीका भी समझाते हैं आपको। बच्चों दूसरा तरीका समझते हैं हम। देखो हमने 7 को डिवाइड में लेके गए, एक तरीका वो था। दूसरा क्या है 1050। 7 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 और साथ में 0 भी था 140 आएगा, और 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब 7 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आएगा, बोलो 91 इंटू डी। बोलो बात समझ में। देखो 7 3 जा 21 1 आया और 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 कैरी था 9 आएगा, ठीक है। आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे 140 भी नंबर है, 1050 भी नंबर है। 10140 140 को 140 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करो तो प्लस का 140 वहाँ जाके माइनस का 140 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 91d। अब 1050 में से 140 को माइनस करो, देखो 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 10 में से माइनस किया 1 तो 9 बचा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इतना बचेगा। बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा 91d। अब देखो 91d के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 910 अपान कितना 91 इक्वल्स टू d। तो 91 1 जा 91 और साथ में 0 भी है, 10 इक्वल्स टू d। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो d की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखो d के दोनों तरीके जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। d की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया 10, और मेरे को 20th टर्म फाइंड करनी थी तो हमने ये पहले ही लिख लिया है। a20 इक्वल्स टू 10 प्लस 19 इंटू डी लिखना था, 19 इंटू क्या लिखना था d। कॉमन डिफरेंस कितना आया 10, तो d की जगह 10 लिखो। 19 इंटू 10 कितना होगा, देखो 19 1 जा 19 और साथ में एक 0 है तो 190। a20 मतलब 20 टर्म कितनी होगी 190 प्लस 10 कितना हो जाएगा, बोलो 200। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये जो पूछ रहा था कि 20th टर्म क्या होगी, तो लास्ट में एक स्टेप लिख सकते हो, हेंस 20th टर्म ऑफ गिवन AP इज 200, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन था।